स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है द फिशरमैन एंड द जिनी। अब फिशरमैन कौन होता है? जो मछुआरा होता है हमारा, और एक जिनी। ये इन दोनों की एक अच्छी सी कहानी है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एक जो फिशरमैन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, पुअर है, और वो रोज फिश पकड़ने के लिए नदी किनारे जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक जिनी से। अब जो जिनी है उसकी भी डिमांड है। वो क्या होता है, बहुत टाइम से एक वेस के अंदर बंद होता है। अब वो उस फिशरमैन के साथ क्या करता है, क्या उसको वो अमीर बना देता है या और गरीब बना देता है, वो हम पढ़ेंगे इस कहानी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फिशरमैन एंड द जिनी इज अ टेल फ्रॉम मुस्लिम फोकलोर। अब जो फिशरमैन और जिनी है ये एक मुस्लिम फोकलोर से कहानी ली गई है, मतलब मुस्लिम साहित्य से। इट इज अ फ्रेम स्टोरी विद इन द 1001 Nights, which is a collection of folklore from the 9th to 14th century। अब एक स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है द 1001 Nights। उसमें से ली गई है ये स्टोरी, जो कि कब लिखी गई थी? 19 से 14 सेंचुरी में ये लिखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there was a fisherman, so old and so poor that he could scarcely manage to support his wife and 3 children। अब क्या है, एक बार की बात है, एक फिशरमैन होता है, और वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है और गरीब होता है, और वो, इसका मतलब होता है स्केर्सली मतलब हार्डली, और वो हार्डली मैनेज कर पाता है अपनी वाइफ को, मतलब मैनेज कर पाता है अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए। वो सर्वाइवल के लिए मतलब मैनेज नहीं कर पाता है, मतलब कि वो इतना पुअर है। He went every day to fish very early, and each day he made a rule not to throw his net more than 4 times। अब वो क्या करता है, रोज फिश पकड़ने के लिए जाता है, और उसने अपना एक रूल बना रखा है। क्या रूल बना रखा है कि वो फिश पकड़ने तो जाएगा, लेकिन 4 बार से ज्यादा अपना जो नेट है उसके अंदर, रिवर के अंदर नहीं डालेगा। He started out one morning by moonlight and came to the sea shore। अब क्या होता है, वो एक दिन सुबह इतनी जल्दी चला जाता है कि मूनलाइट भी वहां पे होती है, और वो क्या करता है, मछली पकड़ना स्टार्ट करता है सी शोर के पास में। ही अंडरस्टैंड एंड थ्रू हिज नेट, एंड एज ही वॉज ड्रॉइंग इट टूवर्ड्स द बैंक ही फेल्ट अ ग्रेट वेट। अब वो क्या करता है, जैसे ही अपना नेट उस सी के अंदर डालता है, उस नेट के अंदर वो फील करता है कि कोई बहुत बड़ी सी चीज आके फंसी है। He thought he had caught a large fish and he felt very pleased। अब इतना बड़ा जब उसके पास कुछ आके फंस जाता है, उसे दिखता तो है नहीं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आज तो मेरे पास बहुत बड़ी मछली आके फंस गई है। But a moment afterwards, seeing that instead of a fish, he only had in his net the carcass of an ass। अब उसे क्या मिलता है, इसका मतलब है डेड बॉडी। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है और देखता है, तो वो उसे क्या पाता है कि ये कोई फिश वगैरह नहीं है, ये तो किसी ऐस की है, किसी गधे की एक डेड बॉडी है। ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। वेक्स्ड विद हैविंग such bad haul, when he had mended his net, which at the carcass of the ass had broken at several places, he threw it a second time in drawing it in water। He again felt a great weight। He thought again that it was full of fish, but he only found a large यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर ये जो फिशरमैन है ये इस पर बैठा है और ये फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर कभी उसके पास डेड बॉडी आ रही है, कभी और कुछ आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। वेक्स्ड विद हैविंग सच बैड हॉल, व्हेन ही हैड मेंडेड हिज नेट, व्हिच एट द carcass of the ass had broken at several places। अब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है इस चीज से। वेक्स्ड मतलब
इरिटेटेड, और हॉल मतलब बूटी। अब क्या होता है, अब जो वो डेड बॉडी फंसी थी उसके नेट के अंदर, वो फंस गई थी, तो उसने क्या किया था, उसका जो नेट है उसको अलग अलग जगह से खराब कर दिया था, फाड़ दिया था। फिर वो उसको सुधारता है और वापस अपना जाल जो है नदी के अंदर या सी के अंदर फेंकता है। अब क्या होता है, दोबारा जब वो सेकंड टाइम उसके अंदर डालता है नेट को, तो वो सोचता है कि दोबारा उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी चीज फंस गई है, क्योंकि उसके अंदर दोबारा कोई ना कोई चीज फंस जाती है। ही थॉट अगेन इट वॉज फुल ऑफ फिश। अब वो वापस सोचता है क्या पता अब की बार ये बहुत बड़ी फिश हो। बट ही ओनली फाउंड अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ रबिश। पर वो क्या पता है कि उसने तो एक बड़ी सी बास्केट है उस नेट के अंदर फंस गई जिसके अंदर कचरा भरा हुआ है। ही वॉज वेरी मच अनॉयड अगेन। अब क्या होता है, दोबारा वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है या परेशान हो जाता है। ओ फॉर्चून, ही क्राइड, डू नॉट ट्रिफल लाइक दिस विद मी, अ पुअर फिशरमैन हु कैन हार्डली सपोर्ट हिज फैमिली। ट्रिफल मतलब किसी को इस तरीके से फील करवाना कि वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो बोलता है हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को आप ऐसा क्यों फील करवा रहे हो। और फिशरमैन जो है क्या करता है, अपनी फैमिली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो भगवान को या भाग्य को अपना दोष दे रहा है। So saying, he threw away the rubbish, and after having washed his net clean of the dirt, he threw it for the third time. अब क्या होता है, उसका जो नेट था उसके अंदर क्या फंसा हुआ था, एक बास्केट फंसी हुई थी कचरे की, तो उसको तो वो हटा देता है और उसको नेट को धोता है, साफ करता है, क्लीन करता है। उसके बाद थर्ड टाइम अगेन वो उसे रिवर के अंदर, सी के अंदर फेंकता है। बट ही ओनली ड्रू इन स्टोन्स, शेल्स एंड मड। अब थर्ड टाइम भी उसके साथ क्या होता है, कुछ पत्थर आ जाते हैं, शेल्स आ जाते हैं या मिट्टी आ जाती है उसके नेट के अंदर। ही वॉज ऑलमोस्ट इन डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब निराशा। अब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। देन ही थ्रू हिज नेट फॉर द फोर्थ टाइम। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने नेट को चौथी बार उसके अंदर, सी के अंदर फेंकता है। When he thought he had a fish, he drew it with a great deal of trouble. अब क्या होता है, अब उसे वापस लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई फिश अटक गई है और वो उसे बहुत मेहनत से या फोर्स के साथ निकालता है। There was no fish, however, but he found a yellow pot which by its weight seemed full of something, and he noticed that it was fastened and sealed with lid with the impression of a seal. अब क्या होता है, अब जैसे ही वो नेट निकालता है फोर्थ टाइम, तो उसको उसके नेट के अंदर एक येलो पॉट मिलता है। अब वो येलो पॉट कैसा है, देखने में उसका वेट भी ज्यादा है और उसे उठा के ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज जरूर है, और उसे बिल्कुल सील पैक किया गया है। ही वॉज डिलाइटेड। अब वो वापस खुश हो जाता है। आई विल सेल इट टू द फाउंडर, ही सेड, विद द मनी वॉट आई शैल गेट फॉर इट आई शैल बाय अ बगफुल ऑफ व्हीट। अब क्या होता है, वो सोचता है कि इस पॉट को मैं किसी को बेच दूंगा और उससे जो मनी आएगी उससे मैं अनाज खरीद लूंगा ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। He examined the jar on all sides. He shook it to see if it would rattle, but he heard nothing, and so, judging from the impression of the seal and the lid, he thought there must be something precious inside. अब क्या होता है, वो जार को पकड़ता है और उसे इस तरीके से ऐसे ऐसे शेक करता है कि शायद इसके अंदर कुछ बजेगा या कुछ है इसके अंदर, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है ऐसा। और जब क्या होता है, वो उसकी सील को देखता है कि उसके ऊपर इस तरीके से सील लगी हुई, तो सोचता है कि जरूर ही इसके अंदर तो कोई ना कोई कीमती चीज होगी। अब ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि कोई प्रेशियस चीज है, कीमती चीज है, तभी हम उसके ऊपर सील वगैरह लगा के रखेंगे, उसको सेफली रखेंगे। टू फाइंड आउट ही टुक हिज नाइफ एंड विद अ लिटिल ट्रबल ही ओपनड इट। अब क्या होता है, वो सोचता है कि इसको तो खोलना पड़ेगा, तो वो अपना नाइफ निकालता है और उसको फाइनली खोल देता है। He turned it upside down, but nothing came out, which surprised him very much.
अब वो क्या करता है, जैसे ही उसकी सील को खोल देता है वो ऐसे ऊपर नीचे अपसाइड डाउन करता है, लेकिन उसके अंदर से तो कुछ भी नहीं निकलता। फिर वो अपसेट हो जाता है। He set it in front of him, and whilst he was looking at it attentively, such a thick smoke came out that he had to step back a pace or two. अब क्या होता है, अब वो शांति से उस पॉट को देख रहा होता है कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से क्या होता है, उसके अंदर से बहुत सारा स्मोक बाहर आता है और उसे देख के वो डर जाता है और थोड़ा सा एक दो कदम अपने आप को पीछे ले लेता है। This smoke rose up to the clouds and, stretching over the sea and the shore, formed a thick mist which caused the fisherman much astonishment. अब क्या होता है, जो उसमें से स्मोक निकल रहा था वो धुआं धुआं चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे बहुत ऊपर तक चला जाता है और चारों तरफ स्मोक के बादल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये सारी चीजें देखकर वो जो फिशरमैन है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। When all the smoke was out of the jar, it gathered itself together and became a thick mass in which appeared a genie, twice as large as the largest giant. When he saw such a terrible looking monster, the fisherman would have preferred to run away. अब क्या होता है, जैसे ही जितना भी स्मोक था सारा उस पॉट के अंदर से बाहर निकल जाता है। अब वो किसके अंदर बदल जाता है, वो एक बहुत बड़े जिनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक जो लार्ज जायंट होता है, कोई बड़ा सा मनुष्य होता है या कोई बड़ा सा आदमी है, उसका भी डबल शरीर का वो जिनी होता है। और उसे इतने बड़े व्यक्ति को देखकर वो जो फिशरमैन है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। But he trembled so much with fright that he could not move a step. Trembled मतलब डर से कांपना, fright मतलब डर। अब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डर से ऐसे कांपने लगता है कि वो वहां से मूव ही नहीं कर पाता। Great king of the genie, cried the monster, I will never again disobey you. At these words, the fisherman took courage. अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये जिनी की पिक्चर दिखाई गई है, ये कितना बड़ा सारा जिनी है, मतलब इस आदमी से तो कितना बहुत बड़ा है ये। अब क्या होता है, वो जो किंग है मतलब जिनी का जो, वो क्या बोलता है अपने आप को कि मैं सारे जिनियों का किंग हूँ। क्राइड द मॉन्स्टर, ये जो मॉन्स्टर बोला है इसको वो चिल्लाता है, आई विल नेवर अगेन डिसओबे यू, अब मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी हमेशा आज्ञा का पालन करूंगा। एट दीज वर्ड्स द फिशरमैन टुक करेज, और ऐसे वर्ड सुनकर वो क्या बोलता है कि जो फिशरमैन है वो उसके अंदर साहस आ जाता है। ये जिनी क्या बोलता है, आई विल नेवर अगेन डिसओबे यू, मतलब मैं तुम्हें कभी भी आगे डिसओबे नहीं करूंगा। वॉट इज दिस यू आर सेइंग, ग्रेट 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 जिनी, टेल मी योर हिस्ट्री एंड हाउ यू केम टू बी शट अप इन दैट वेज। अब वो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो जिनी, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनाओ, तुम इस वेस के अंदर कैसे बंद हो गए थे। एट दिस द जिनी लुक्ड एट द फिशरमैन हॉटिली, स्पीक टू मी मोर पोलाइटली ही सेड बिफोर आई किल यू। अब इस पॉइंट पे जिनी क्या होता है, उसकी तरफ जोर से मतलब ऐसे घूरता है और उसे हॉटिली मतलब फुल ऑफ प्राइड मतलब ऐसे घमंड से बोलता है कि मेरे साथ ना पोलाइटली बात करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अलास वाई शुड यू किल मी, अब वो बोलता है कि अरे तुम मुझे क्यों मारोगे। क्राइड द फिशरमैन, वो फिशरमैन ऐसे चिल्लाता है, आई हैव जस्ट फ्रीड यू, हैव यू ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट। अब वो बोलता है मैंने तुम्हें अभी यहाँ से फ्री किया है, क्या तुम ये भूल गए हो। नो आंसर्ड द जिनी, but that will not prevent me from killing you, and I am only going to grant you one favor, and that is to choose the manner of your death. अब वो जिनी आंसर करता है कि नहीं, और ये बोलता है कि पर ये सारी चीजें मुझे तुम्हें मारने से नहीं रोक सकती है, और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, बस तुम्हारे पास एक ही फेवर है कि तुम ये चूज कर सकते हो कि तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे।
बट वॉट हैव आई डन टू यू आस्क्ड द फिशरमैन। अब जो फिशरमैन है वो पूछता है कि पर मैंने तुम्हारा किया क्या है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। आई कैन नॉट ट्रीट यू इन अदर वे सेड द जिनी, एंड इफ यू वुड नो वाई लिसन टू माई स्टोरी। अब वो बोलता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तो मारूंगा ही, अगर तुम्हें जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। अब जो जिनी है इसकी कहानी सुनाता है कि क्यों इसे ये मारना चाहता है। आई रेबल्ड अगेंस्ट द किंग ऑफ द जिनी। अब वो बोलता है कि मैंने जो किंग ऑफ द जिनी है उसके अगेंस्ट में चला गया था। टू पनिश मी ही शट मी अप इन द वेस ऑफ कॉपर एंड ही पुट ऑन द लेडन एज इट सील विच इज एन्चेंटमेंट इनफ टू प्रिवेंट माई कमिंग आउट। अब वो बोलता है अब जो किंग ऑफ द जिनी था ना उसने मेरे को पनिशमेंट देने के लिए क्या किया, एक कॉपर का पॉट लिया और उसको उसके ऊपर सील कर दिया और उसे मंत्र डाल दिया उसके ऊपर ताकि वो बाहर नहीं आ पाए। एन्चेंटमेंट मतलब कोई स्पेल लगा देना जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आएगा। देन ही हैड द वेस्ट थ्रोन इनटू द सी, और उसके बाद वो क्या करता है उसे सील पैक करके उसको सी के अंदर फेंक देता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ माई कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब वो वहां पर फंसा हुआ है या इम्प्रिजन्ड है। आई वोव्ड, वोव्ड मतलब शपथ लेना। अब जब वो उसके अंदर फंसा हुआ था उसने शपथ ली कि दैट इफ एनीवन वुड फ्री मी बिफोर 100 years वर पास आई वुड मेक हिम रिच इवन आफ्टर हिज दैट। अब वो बोलता है अगर किसी ने मुझे इन 100 years के अंदर अंदर फ्री कर दिया तो मैं उस आदमी को बहुत अमीर बना दूंगा, चाहे से वो मर ही क्यों ना जाए उसके बाद भी मैं उसे अमीर बनाए रखूंगा। बट दैट सेंचुरी पास एंड नो वन फ्रीड मी, पर क्या होता है वो सेंचुरी भी निकल जाती है और उस जिनी को कोई भी फ्री नहीं करता है। इन द सेकेंड सेंचुरी आई वोव दैट आई वुड गिव ऑल द ट्रीजर्स इन द वर्ल्ड टू माई डिलीवर बट ही नेवर केम। अब क्या होता है, अब वो सोचता है कि अब सेकेंड सेंचुरी की बात करता है कि अगर इस बार मुझे कोई आजाद कर देगा तो मैं क्या करूंगा, दुनिया के जितने भी खजाने हैं ना उस आदमी को लाकर दे दूंगा। पर सेकंड सेंचुरी में भी उसको फ्री करने के लिए कोई नहीं आता है। इन द थर्ड आई प्रॉमिस टू मेक हिम अ किंग, टू बी ऑलवेज नियर हिम एंड टू ग्रांट हिम 3 wishes every day, but that century passed away as the other two had and I remained in the same plight। plight मतलब होता है दुर्दशा। अब क्या होता है थर्ड सेंचुरी में वो प्रॉमिस करता है कि अगर मुझे अब की बार कोई फ्री कर देगा तो मैं उसे राजा बना दूंगा और रोज उसकी कोई 3 विश पूरी करूंगा। पर तीसरी सेंचुरी भी निकल जाती है, चौथी भी निकल जाती है, पांचवी भी निकल जाती है, पर उसको कोई भी फ्री नहीं करता है और इसकी यही दुर्दशा बनी रहती है उस पॉट के अंदर। At last I grew angry at being captive for so long and I vowed that if anyone would release me I would kill him at once and would only allow him to choose in what manner he should die। अब वो बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ, मैं इतने सालों तक इसके अंदर बंद रहा ना, इससे मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ गया है ना, उस जिनी का दिमाग खराब हो गया और वो बोलता है कि अब जो मुझे है ना रिलीज करेगा ना तो उसको तो मैं जरूरी मार दूंगा। और क्या करूंगा, मैं उससे सिर्फ एक फेवर दूंगा उसको कि तुम अपने इच्छा अनुसार मर सकते हो, मतलब कौन से तरीके से वो मरना पसंद करेगा वो जिनी उसको बोलता है। द फिशरमैन यू सो यू सी एज यू हैव फ्रीड मी टुडे चूज इन व्हाट वे यू विल डाई। अब वो बोलता है हाँ तो फाइनली तुमने मुझे फ्री कर दिया, अब तुम देख लो तुम कौन से तरीके से मरना चाहते हो। द फिशरमैन वॉज वेरी अनहैप्पी। अब जो फिशरमैन है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। What an unlucky man I am to have freed you. I request you to spare my life। अब वो बोलता है कि मैं कितना भागा व्यक्ति हूँ कि मैंने तुमको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसे वो उसको बोलता है। I have told you, said the genie, that is impossible. Choose quickly, you are wasting time। अब वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मेरी कहानी जो है मैं तो तुम्हें मारूंगा, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं तुमको बचा नहीं सकता, तुम जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो मेरा और तरीका चूज करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो।
द फिशरमैन बिगन टू डिवाइस अ प्लॉट। अब क्या होता है, जो फिशरमैन है अपने मन में कोई साजिश रचता है उसको जिनी को सबक सिखाने के लिए। Since I must die, he said, before I choose the manner of my death, I ask you to tell me if you really were in that vase. अब वो बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मेरे मरने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम सच में उस वेस के अंदर थे? यस आई वॉज आंसर द जिनी। वो बोलता है हाँ मैं उसी में था। वो आंसर करता है, आई रियली कैन नॉट बिलीव इट सेड द फिशरमैन, दैट वेस could not contain one of your feet even, and how could your whole body go in? अब वो बोलता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम इस वेस के अंदर थे। अब ऐसा क्यों बोलता है? वो बोलता है कि तुम्हारा है ना छोटा सा है ना हिस्सा भी या पैर भी इसके अंदर नहीं आएगा, तो तुम इतने बड़े जायंट हो इस वेस के अंदर कैसे आए? ये वो मान ही नहीं रहा। I cannot believe it unless I see you do the same thing. अब वो बोलता है कि मैं तो ये मान ही नहीं सकता जब तक तुम इसके अंदर वापस जाके मुझे नहीं दिखा देते। Then the genie began to change himself into smoke, which as before spread over the sea and the shore, and which then collecting itself together began to go back into the vase slowly and evenly till there was nothing left outside. अब क्या होता है, जिनी बोलता है ठीक है। अब वो उसके अंदर जाता है। अब वो क्या करता है, अपने आप को वापस स्मोक के अंदर चेंज कर लेता है। वहां पे सी था, शोर था, वहां पे चारों तरफ स्मोक ही स्मोक हो जाता है और धीरे 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 करके वो जिनी जो है स्मोक के अंदर कन्वर्ट होकर उस वेस के अंदर चला जाता है और जब तक जाता रहता है जब तक बाहर बिल्कुल भी स्मोक नहीं रहता है। Then a voice came from the vase which said to the fisherman, well, unbelieving fisherman, here I am in the vase. Do you believe me now? अब क्या होता है, जैसे वो वेस के अंदर चला जाता है तो वो उस वेस के अंदर से चिल्लाता है, क्यों फिशरमैन क्या हुआ, तुमको विश्वास नहीं हो रहा था ना? अब देखो मैं तो यहीं पर हूँ और मैं इसके अंदर आ गया हूँ। वो बोलता है कि क्या आप तुम बिलीव कर सकते हो? The fisherman instead of answering took the lid that and shut it down quickly on the vase. अब वो क्या करता है, फिशरमैन सुन रहा होता है उसकी सारी बातें। अब वो उसको सुनता तो है नहीं, आंसर नहीं देता और चुपचाप से जाके जो लीड का जो ढक्कन था उसके ऊपर जाके लगा देता है और उसे वापस उसके अंदर कैद कर देता है। Now, O Ginny, he cried, ask pardon of me and choose by what that will you die. Pardon मतलब एक्सक्यूज या फिर माफी मांगना। अब वो बोलता है कि अब जो फिशरमैन है वो अपना बदला लेता है कि ओ जिनी अब बताओ, तुम बताओ मेरे को अब कि तुम कौन से तरीके से मरना पसंद करोगे। बट नो, इट विल बी बेटर इफ आई थ्रो यू इनटू द सी whence I drew out, and I will build a house on the shore to warn fishermen who come to cast their nets here against fishing up such wicked genie as you are, who vows to kill the man who frees you. Whence मतलब from where. अब क्या होता है, वो बोलता है कि इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हें इस सी के अंदर फेंक दूं और मैं क्या करूं, यहाँ पे किनारे पर अपना एक घर बना लूं और वहां पे बैठ के क्या करूं, जितने भी फिशरमैन आते हैं उन सबको तुम्हारी कहानी बताऊं कि तुम कितने खराब हो, तुमने उसी आदमी को मारना चाहा जिसने तुमको फ्री किया था। At these words, the genie did all he could to get out, but he could not because of the enchantment of the lid. अब क्या होता है, अब वो जिनी है वो सारी पूरी कोशिश कर लेता है बाहर आने की, पर क्या होता है उसके ऊपर स्पेल लगाया हुआ होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो बाहर ही नहीं आ पाता। Then he tried to get out by a cunning way. अब वो क्या करता है, कुछ चालाकी के तरीके से बाहर आने की कोशिश करता है। If you will take off the cover, he said, I will repay you. No, answered the fisherman. If I trust myself to you, I am afraid you will deceive me. अब वो बोलता है कि अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा या रीपे करूंगा, लेकिन अब जो फिशरमैन है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम मुझे वापस मार दोगे तो।
No, said the genie, I shall never do that and always obey your orders. Please release me and I shall make you rich as a king. अब वो बोलता है, जिनी बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी सारी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा और बहुत ज्यादा अमीर बना दूंगा। तो देखिए इस जिनी कितना खराब है। जब उसने पहले फ्री किया था, जब तो बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। On heartful plight of the genie, the fisherman opened the lid and genie came out. अब क्या होता है, अब जो फिशरमैन था उसकी दुर्दशा देखकर थोड़ा सा पिघल जाता है और उसको ढक्कन को खोल देता है और उसी टाइम वो जो जिनी है वो बाहर आ जाता है। He seemed to be relieved and happy. अब उसे चैन की सांस आती है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। As promised, he built a beautiful house for the fisherman, gifted him with a wonderful boat, and filled all his jars with gold, diamonds, gems, and jewels. अब जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, वो क्या करता है, जिनी उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर बना देता है और उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है। क्या क्या गिफ्ट देता है, एक तो उसे जार देता है जिसके अंदर पूरा सोना ही सोना भरा हुआ है, डायमंड्स है, जेम्स है, जूल्स है, ये सारी चीजें उसको, मतलब कीमती जो आभूषण होते हैं वो उसको दे देता है। नाउ द फिशरमैन वॉज एज रिच एज अ किंग। अब क्या होता है, फिशरमैन को मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल किंग बना देता है, किंग के जैसा अमीर बना देता है। ही थैंक्ड द जिनी एंड अलाउड हिम टू बी फ्री। और वो जिनी को धन्यवाद देता है और उसे फ्री कर देता है। जिनी थैंक्ड द फिशरमैन एंड वेंट बैक टू हिज वर्ल्ड। और जिनी क्या करता है, जो फिशरमैन है उसको वो धन्यवाद देता है और वहां से वो अपनी दुनिया में चला जाता है। The wise fisherman lived happily with his family ever after and enjoyed his life to the fullest. और क्या होता है, अब जो फिशरमैन है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता है, जैसा कि वो पहले कभी नहीं रहा था। तो यहीं पर ये जो हमारी स्टोरी है वो फिनिश होती है। देखो यहाँ पर ये फिशरमैन की फैमिली है जो कि कैसे जी रही है, बिल्कुल राजा महाराजा जैसे जी रही है, और ये जो जिनी है इनको अमीर बना के यहाँ से चला जाता है। अब देख लेते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है हमारा, द फिशरमैन कुड स्केर्सली मैनेज टू सपोर्ट हिज फैमिली। जो फिशरमैन है हार्डली ही अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट टाइम द फिशरमैन फाउंड कैरकस इन हिज नेट। पहली बार में जो फिशरमैन है क्या पाता है, एक डेड बॉडी पाता है अपने नेट के अंदर। नेक्स्ट है, द किंग ऑफ जिनी शट मी अप इन द वेस ऑफ कॉपर। जो किंग ऑफ जिनी है उस जिनी को किसके अंदर बंद कर देता है, एक वेस के अंदर जो कि कॉपर की बनी हुई है। नेक्स्ट है, द वेस कंटेन्ड स्मोक। अब जो वेस्ट था उसके अंदर क्या होता है, स्मोक होता है, और स्मोक के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिनी के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट एन अनलकी मैन आई एम टू हैव फ्रीड यू। अब वो बोलता है कि मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं कि मैंने तुमको आजाद कर दिया है। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश होता है।